हेलो बच्चों, विष्णु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक प्रारंभिक गणित के प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें आगे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये 9x पावर माइनस 8 होल पावर माइनस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और x पावर माइनस 8 पावर माइनस 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, यानी कि इसका पावर इसके ऊपर, इसका पावर इसके ऊपर, यानी 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 3/2 और x पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 3/2 ये हो जाएगा। अब इसको देखिए 2 से 2 कैंसिल और 2 4 जा 8। अब इसको क्या आ जाएगा, 3 पावर माइनस 3 और x पावर माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12। तो 3 पावर माइनस 3 माइनस है तो 1/3 पावर 3 और x पावर 12। अब ये क्या हो जाएगा, x पावर 12 और 3 पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 27। ये आंसर आ जाएगा। इस तरह ये आंसर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 8x क्यूब माइनस 3 है, 8x माइनस 3 बाई 27y पावर माइनस 3 होल पावर माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 किसका क्यूब है, 2 पावर क्यूब x पावर माइनस 3 बटे 3 पावर 3 और y पावर माइनस 3 होल पावर माइनस 1/3। अब ये आ जाएगा 2 पावर क्यूब और पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 और x पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 और बटे 3 पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 y पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3। अब 3 3 देखिए सबका कट जाएगा, 3 और 3 सबका कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 2 पावर माइनस 1 और इधर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x बचेगा और इधर 3 पावर माइनस 1 और इधर y बचेगा। अब 3 पावर माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा और 2 पावर माइनस 1 को नीचे ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा और ये x बटे 2y ये आंसर हो जाएगा। ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, a क्यूब a के पावर माइनस 3 और b और होल पावर माइनस 1/3 मल्टीप्लाई ab माइनस 3 होल पावर माइनस 1/3। तो ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, यानी अलग अलग बेस पे रखिए। तो a पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 और b पावर माइनस 1/3 इसका ये बनेगा। और इसका हम बनाएंगे तो a पावर माइनस 1/3 और b पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 3 और 3 कट कर देंगे इसमें और इसमें, तो ये क्या बनेगा, a पावर माइनस माइनस प्लस और 1 आएगा 1, तो 1 रहेगा और b पावर माइनस 1/3 और a पावर माइनस 1/3 और b पावर यहाँ से माइनस और माइनस प्लस यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, a और a पावर को जोड़ देंगे तो a पावर 1 माइनस 1/3 और b पावर 1 माइनस 1/3। अब क्या हो जाएगा, a पावर ये 3 और 1 माइनस करेंगे तो 2/3 और b पावर 2/3, a पावर 2/3 और b पावर 2/3 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंडर रूट a प्लस b का होल क्यूब मल्टीप्लाई क्यूब रूट a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, रूट को पावर के रूप में लिखेंगे। तो यह कैसे होगा, रूट को पावर के रूप में लिखेंगे तो a प्लस b और पावर क्यूब और ये जो स्क्वायर रूट है इसको 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई a प्लस b पावर 2 और ये क्यूब रूट है उसको नीचे लिख देंगे इस तरह। अब ये क्या है, देखिए बेस दोनों का सेम है और बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, a प्लस b पावर 3/2
प्लस 2/3। जब भी बेस सेम होता है तो पावर को हम जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, और ये 3 3 जा 9 और प्लस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 6, यानी कि a प्लस बी पावर 13/6। ये आंसर आ जाएगा। इस तरह ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंडर स्क्वायर रूट ए बी माइनस 2 सी क्यूब डिवाइड में स्क्वायर रूट ए क्यूब बी स्क्वायर सी माइनस 3 और टोटल का -1। तो इसको क्या करेंगे, दोनों ये क्या है स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए बी माइनस 2 सी क्यूब डिवाइड ए क्यूब बी स्क्वायर सी माइनस 3 पावर -1 हो जाएगा। और -1 हो जाएगा तो इसको, ये डिवाइड है तो डिवाइड को क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। अब ए बी माइनस 2 और सी क्यूब, और इसके बटे में इसको ए क्यूब बी स्क्वायर और सी माइनस 3 पावर -1, ये हो जाएगा। अब इसको आगे करेंगे तो स्क्वायर रूट, अब इसको ये जो होल पोर्शन है जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, इसको -1 पावर है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1। तो ए बी माइनस 2 सी क्यूब, और ये जो हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर और सी माइनस 3। अब पावर इसका 1 हो जाएगा, यानी किया। अब इसके साथ अब जोड़ेंगे, ये बेस देखिए बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, a 1 + 3, 1 + 4 नहीं, 1 + 3, इसका 1 है इसका 3। अब b के पावर देखिए b - 2 ये, और b + 2 ये है, और c का पावर 3 - 3, 3 और ये इसका -3, क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट a के पावर 4 और b पावर देखिए 2 में से 2 गया 0 और c पावर 0, तो क्या आ जाएगा a पावर 4 और ये b और c का वैल्यू 1 और ये पावर 4, यानी कि स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा a पावर 4/2। ये जो स्क्वायर रूट है इसको 2 और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि ये आंसर आ गया। इस तरह ये पांचवा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी क्वेश्चन प्रारंभिक गणित के या फिर एनसीईआरटी या फिर आर्य सवाल, सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ये आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। मैथ के सवालों को हल करते हुए बिल्कुल इस तरह आपको मिलेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को समय से मिल सके। अब आइए 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है xy पावर a माइनस बी और yz पावर b माइनस सी और zx पावर c माइनस a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, xy इसका पावर जो है अलग अलग कर देंगे, यानी कि x पावर a माइनस बी और y पावर a माइनस बी, इसका हो गया। अब इसका करेंगे तो y पावर b माइनस सी और z पावर b माइनस सी, इसका करेंगे तो z पावर c माइनस a और x पावर c माइनस a, ये आ जाएगा। अब जो बेस सेम है x और y इसको जोड़ेंगे, x पावर a माइनस बी प्लस c माइनस a और y पावर a माइनस बी प्लस b माइनस c और z पावर c माइनस a प्लस b माइनस c, ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें कैंसिल क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, इसमें c से c कैंसिल हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x पावर c माइनस b और y पावर a माइनस c और z पावर क्या आ जाएगा b माइनस a, ये आ जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो पहले इस जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका क्या लिखेंगे, x पावर 2/3 और y पावर -1/2, और इसको y को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, y को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और x पावर 2/3, x पावर क्या हो जाएगा 2/3, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर डिवाइड है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और xy -2 और ये y -1 और x + 1 हो जाएगा, और इसके फिर पावर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसको जो बेस सेम है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2/3 और 2/3 क्या हो जाएगा, x पावर 4/3, x पावर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब आगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 2/3 और 2/3, इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 2/3 और ये वाला 2/3 और ये भी 2/3 प्लस कर देंगे, और y पावर -1 और -1/2 ये हो जाएगा। और डिवाइड में इसको बेस को सेम करेंगे, जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 और y में -2 -1 ये आ जाएगा, और इसका होल पावर 6। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, x पावर ये 2/3 और 2/3, x पावर 4/3 और y पावर -1 और ये -3/2, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2। और इसके पावर ये जो है इसका डिवाइड है, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे x पावर 2 और y पावर -2 और -1 -3, ये टोटल पावर 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, आगे करते हैं तो ये हो जाएगा x पावर 4/3 और 4/3 और ये ऊपर जाएगा तो -2, ये ऊपर जाएगा तो -2, और y पावर -3/2 और ये ऊपर जाएगा तो -3 है, तो क्या हो जाएगा, पावर +3, और बेस सेम हो जाएगा इसलिए हमने जोड़ दिया, और पावर 6 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, इसको आगे करेंगे तो 3 × 2 = 6, x पावर 2/3 -2/3, x पावर -2/3 और y पावर ये 2 × 3 = 6 यानी कि -3/2 ये आ जाएगा, पावर 6 ये आ जाएगा, पावर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, x पावर 2/3 -2/3 है और -3/2 है, तो इसको क्या करेंगे, ये 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर -2/3 × 6 और y पावर -3/2 × 6, और 2 से काट देंगे, 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6, यानी कि x पावर कितना है, माइनस, और 2 × 2 = 4 और y पावर -3 और +3 यानी कि -9। अब ये क्या हो जाएगा, x पावर ये 1/ ये -4 है, x पावर 4 डिनोमिनेटर में यानी हर में आ जाएगा, और y पावर 9 ये आ जाएगा, ये आंसर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।